हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं लेके आई हूँ एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चार्ट जिसका नाम है ट्री मैप चार्ट। इस चार्ट को हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने कोई किसी भी डेटा का हायरार्किकल व्यू देखना है। बेसिकली ये चार्ट हम सेल्स डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की सेल मेंशन हो, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, मैक्सिमम किस प्रोडक्ट की सेल है। तो ये चार्ट हमें एक हायरार्किकल व्यू प्रोवाइड करता है डेटा का। इस चार्ट को हायरार्किकल चार्ट भी बोला जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चार्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ ब्रांच हैं और उन ब्रांच में क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुआ है और कितनी अमाउंट वहाँ से जनरेट हुई है। तो इस तरह का डेटा अवेलेबल है। तो बेसिकली ये डेटा रिलेट करता है सेल से कि इस पर्टिकुलर ब्रांच पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट हमें मिली है, हमने उसको सेल किया है। तो अब हमने ये देखना है कि किस ब्रांच में कौन सा प्रोडक्ट किस अमाउंट पे सेल हुआ, किसकी प्राइस मैक्सिमम है, किसका प्राइस मिनिमम है। अगर आपने कुछ ऐसा एनालिसिस करना है अपने डेटा के ऊपर, तो सबसे बेस्ट इस टाइम पे जो चार्ट है वो है ट्री मैप चार्ट। इसको हायरार्किकल चार्ट बोलते हैं क्योंकि एक हायरार्की में हमारा जो डेटा है वो रिप्रेजेंट होता है। चार्ट बनाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ इस चार्ट के बारे में, जिससे आपको चार्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हमारे बनते हैं रेक्टेंगल। जितनी भी टॉप कैटेगरीज होंगी उसके हमारे पास लार्जर रेक्टेंगल बनेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कलर के बनेंगे। तो यहाँ पे टॉप कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये डेटा है, अगर मैं इसका यहाँ पे ट्री मैप चार्ट बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे जो ट्री मैप चार्ट बनेगा और जो उसमें रेक्टेंगल्स बनेंगे वो किस बेस पे बनेंगे, आपके ब्रांच के बेस पे बनेंगे। तो ये है यहाँ पे टॉप कैटेगरी, और ये जो टॉप कैटेगरी है ब्रांच, ये रिप्रेजेंट होगी बड़े बड़े रेक्टेंगल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब कैटेगरी की। सब कैटेगरी यहाँ पे क्या है, आपके प्रोडक्ट। जो सब कैटेगरी होती है वो थोड़े छोटे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होती है। इसमें जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी कैटेगरीज की, चाहे वो ब्रांच हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, वो हमेशा रेक्टेंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट होगा। और जो रेक्टेंगल का साइज़ है वो कौन डिफाइन करता है, ये वैल्यू जो हम यहाँ पे अमाउंट की फॉर्म में देने जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना बड़ा आपका रेक्टेंगल क्रिएट होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है आपके ट्री मैप चार्ट के। तो चलिए इस चार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्रांच पे यहाँ पे कहीं भी क्लिक किया अपने डेटा पे, इंसर्ट टैब में गए और यहाँ पे मेरे पास है ट्री मैप, इस पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास मेरा चार्ट आ चुका है और इसमें आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। तो अगर मैं सबसे पहला रेक्टेंगल देखूं जो कि है ब्लू कलर में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो ब्रांच है पटियाला, और किस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अलग अलग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और वो बड़ी दूर दूर हैं। ये देखिए रेफ्रिजरेटर का आपका फर्स्ट बॉक्स है, एलईडी के लिए हमारे पास लास्ट बॉक्स है। तो इसकी थोड़ी सी सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे चार्ट की, ताकि आपको ईजिली इसको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी जहाँ पे मेरा चार्ट है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपकी फॉर्मेट डेटा पॉइंट ओपन हो जाएगा। आपने लास्ट ऑप्शन में जाना है, सीरीज ऑप्शन में, और यहाँ पे लेबल ऑप्शन करना है बैनर और इसको करना है ओके। तो जैसे ही मैं इसको बैनर किया तो आप देख सकते हैं मेरे जो रेक्टेंगल्स हैं उनके ऊपर ये देखिए अब क्या आने लग गया है, ब्रांच जो है वो ऊपर आने लगी है। तो इससे मुझे जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ी और अच्छी दिखाई देगी। थोड़ा बड़ा करके हम इसको देखते हैं चार्ट को। तो देखिए ऊपर मेरे पास मेरे ब्रांच का नेम आ रहा है और रेक्टेंगल के बीच में मेरा आ रहा है प्रोडक्ट का नाम।
तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी देखना चाहती हूँ। तो ये जो जितने भी आपके रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, इनका जो साइज़ है वो कौन डिफाइन कर रहा है? आपके डेटा में जो हमने अमाउंट दी है, इससे आपका जो साइज़ है वो डिफाइन हो रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे डेटा लेबल में वैल्यू भी देखनी है साथ में, तो मैं यहाँ पे किसी भी डेटा लेबल पे क्लिक करूँगी। तो हम डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा लेबल आ चुका है और यहाँ पे लेबल ऑप्शन हम साथ में कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा तो ये देखिए, ये सारे साथ में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट का नाम है और उसकी कितनी अमाउंट है। तो ये है मेरा ट्री मैप चार्ट। तो इसमें हमें ये होता है, जैसे मेरे यहाँ पे पटियाला में ये LCD है, और अगर कहीं पे रेफ्रिजरेटर की जगह पे मैं LCD कर देती हूँ यहाँ पे, तो देखिए LCD की पटियाला में जो है वैल्यूज़ वो 2 दिखाई दे रही हैं। एक तो ये फर्स्ट बॉक्स है जिसमें वैल्यू है 86321, तो ये वैल्यू है मेरी ये वाली 86321। और पटियाला में दूसरे प्रोडक्ट की LCD की ही वैल्यू 23654 है, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है ये लास्ट वाले बॉक्स से। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा रहा है। अगर हम सेम प्रोडक्ट की ही 2 जगह वैल्यूज डालते हैं तो ये उसको ऐड ऑन करके नहीं दिखाएगा, ये क्या करेगा, उसको अलग अलग ही शो करेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये ट्री मैप बने उसमें जो टॉप कैटेगरी हो वो प्रोडक्ट हो और मेरी ब्रांच ना हो। तो इस केस में अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रांच पे मैंने क्लिक किया, होम टैब पे गए और मैंने यहाँ से इसको सॉर्ट कर दिया A to Z। तो अब देखिए, अब आपके जो चार्ट की विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। अब इसने क्या किया, मेरे सारा जो बरनाला में जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो एक साइड पे आ गए हैं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू है। सिमिलरली पटियाला के लिए येलो कलर में ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप एक सेटिंग से डेटा इसकी विजुअलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये तब थी जब हमने ब्रांच को टॉप कैटेगरी रखा है। अब हम बात करेंगे जब मैं प्रोडक्ट को टॉप कैटेगरी रखूँगी। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो मैं इस शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लेती हूँ। कॉपी क्रिएट करने के लिए मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ पे शीट नंबर 14 पे रखा और इसको ड्रैग करके जहाँ मुझे शीट को क्रिएट करना है ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए, मेरी सेकंड कॉपी क्रिएट हो गई है। तो इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये चार्ट को डिलीट करूँगी। यहाँ पे जो हम चार्ट क्रिएट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारी टॉप कैटेगरी क्या रहने वाली है, प्रोडक्ट। तो इसको रखने के लिए सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट ऊपर हेडिंग पे क्लिक करूँगी और अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट एंड ड्रॉप डाउन एरो। इससे आपका ये सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। अब इस कॉलम को मैंने ब्रांच से पहले लेके जाना है, तो मूव करना है, प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट कॉलम बन जाए और ब्रांच मेरा सेकंड कॉलम बन जाए। जब भी आप ट्री मैप चार्ट बनाते हैं, जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा वो आपकी टॉप कैटेगरी बन जाएगी। तो मुझे अब प्रोडक्ट को टॉप कैटेगरी बनाना है, तो मैं अपने यहाँ से अब कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करूँगी। जैसे मैंने शिफ्ट की प्रेस की उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके गई प्रोडक्ट पे और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो देखिए, अब जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गई है, मेरी फर्स्ट कॉलम, और ब्रांच बन गया है मेरा सेकंड कॉलम। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी कि अगर अब मैं ट्री मैप चार्ट क्रिएट करूँगी वो किसकी हेल्प से क्रिएट होगा, मेरा प्रोडक्ट की हेल्प से क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपने डेटा पे इंसर्ट में गए और यहाँ से मैंने ट्री मैप चार्ट को ड्रॉ किया। तो सेम फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से फिर से मैं अपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, होम टैब से मैं इसकी सॉर्टिंग करूँगी, सॉर्ट A to Z। तो जैसे ही मैंने सॉर्टिंग की तो अब देखिए प्रोडक्ट वाइज मेरा जो
ट्री मैप चार्ट है वो आ चुका है। तो यहाँ से दोबारा से हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। सीरीज़ हम बैनर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो देखिए अब मेरे बैनर में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम, और इस चार्ट में मेरा क्या बन गया था, यहाँ पे बैनर में ब्रांच का नेम। तो इस तरह से जिस कॉलम की हेल्प से भी आप ट्री मैप चार्ट बनाना चाहते हैं उसको आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है। और वैल्यूज़ दिखाने के लिए यहाँ पे आप फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे और साथ में वैल्यू, इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से इस चार्ट की हेल्प से आप इजीली अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। रेक्टेंगल्स की हेल्प से आपको पता चल जाएगा किस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो मिनिमम है, किसकी मैक्सिमम है, किस रीजन में क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुए हैं, और इजीली एक हायरार्की की फॉर्म में आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।